हाय, प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। मैं स्वप्निल चौरसिया आप सभी के सामने अपनी कॉम्पिटिटिव मैथ्स जो कि अपनी एडवांस मैथमेटिक्स चल रही थी उसे आगे कंटिन्यू करना चाहूँगा। ठीक है, हमने अपनी अभी तक सभी क्लासेस को बिल्कुल रेगुलर तरीके से बहुत अच्छे तरीके से हमने कंटिन्यू किया है। उसी के तहत हमने अपना एडवांस काम चालू किया है। अभी तक हम काफ़ी सभी चैप्टर्स को कंप्लीट कर चुके हैं। जो भी आप यदि चैप्टर्स को पढ़ना चाहें सेपरेट तरीके से तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके आपको सभी प्लेलिस्ट में सभी चैप्टर्स 1 बाय 1 तरीके से मिल जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ से आप इनको देख सकते हैं। और आप यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, ठीक है, तो आपको हम अपने चैनल का नाम बता दें। हमारे चैनल का नाम है प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आप हमारे साथ पहले से जुड़े हैं तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्त और सभी के साथ शेयर कीजिए, जिससे उनका भी कुछ अच्छा चीजें हो सके उनकी लाइफ में और उनको सफलता मिल सके। हम आपकी बिल्कुल सफलता के लिए पुरजोर तरीके से प्रैक्टिस और प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट क्लास में अपने त्रिकोणमितीय अनुपातों को पूर्ण तरीके से हल कर लिया था। आज हम चालू करने वाले हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान निकालना। कि आपको 0 से लेकर 90 तक के मान यदि आपने याद कर लिए, समझ जाइए कि आप 100 360 से भी ऊपर यदि आप बोले 1000 तक के सभी मान या उससे अधिक भी सभी मान आप क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं केवल इतने मान याद होने पर। बस उनके साइन ही चेंज होते हैं, बाकी सब तो सब सही चलता है। ठीक है, तो चलिए आज हम निकालना सीखते हैं क्या, अपने त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान। ठीक है, उनके तहत अपन क्या चालू करने वाले हैं आज। इसमें आपको कौन कौन से मान होते हैं और किन किन चीज़ों के मान निकालते हैं उन्हें एक सारणीबद्ध तरीके से हम हल करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें मान निकालना है किस किस का, साइन का, कॉस का, टेन का। ठीक है, साइन कॉस टेन, टेन का उल्टा क्या कर दोगे कॉट, तो कॉट का आ जाएगा। कॉट के बाद क्या आएगा आपका सेक का और लास्ट में आ जाएगा आपका कॉसेक। ठीक है, ये अपने मेन मान है। ठीक है, इन्हीं के बेस में अब मान काय काय होंगे। सबसे पहले अपन निकालेंगे 0 के सापेक्ष। ठीक है, फिर दूसरा निकालेंगे अपन 30 के, फिर 30 के बाद हम निकालने वाले हैं 45, फिर हम निकालेंगे 60 और फिर लास्ट में हम निकाल देंगे 90। ठीक है, तो इतने मान आपको निकालना है। और एक बार हम ये सारणी बनाना सिखा रहे हैं, यदि आपको सारणी बनाना सीख जाए तो भी अच्छी बात है, नहीं तो आप सीधा मान भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, 0 से लेकर 4 तक गिनती लिख लीजिए। ठीक है, गिनती लिखी, फिर सबको आपको क्या करना है 4 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, 4 से डिवाइड कर देना है और सबको रूट कर इसका रूट निकाल देना है। ठीक है, पहला काम क्या किया, 0 से लेकर 4 तक गिनती लिखी, फिर सबको 4 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, और फिर उसके बाद सबको क्या रूट ज्ञात कर लिया। ठीक है, अब इसको हल करके बस जो आएगा वो अपना पहली लाइन साइन की बस बना लीजिए, पूरा काम खत्म। 0 में 4 का भाग लगाएंगे कितना आ जाएगा 0। यहाँ से 1/4, 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल क्या आ जाएगा 2। ठीक है, फिर अगला आपने किया 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल करनी 2। यहाँ पे आपने किया 3 का वर्गमूल करनी 3 और 4 का वर्गमूल 2 और यहाँ पे आपने काट के लिख दिया 1। ठीक है, ये आ गया आपका। ठीक है, ये आपका मान आ गया। अब अपन इसको क्या करेंगे, 1 को पकड़ के उल्टा लिख दीजिए, तो बस ये काय का बन जाएगा कॉस का बन जाएगा। तो बस यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा कॉ 1, यहाँ पे करनी 3/2, यहाँ पे 1/2 जो करते हो करनी के अंदर, यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे आपका 0। ठीक है, ये है। अब आपको क्या करना है, अब इसको आपको tan का मान चाहिए। तो tan का मान निकालने का तरीका क्या है आपका, tan थीटा बराबर होता है साइन बटे कॉस। ठीक है, तो बस आपको यहाँ पे क्या कर लेना है, यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन खींच लेना है आपको। ठीक है, जिनके बीच में क्या है, यहाँ पे आपकी लाइन है। ठीक है, बस इसका मान आप हल करके निकाल देंगे तो आपका काय का मान आ जाएगा, tan का मान आ जाएगा। ठीक है, तो वो अपन निकाल लेते हैं। tan का मान क्या है 0/1, तो मतलब कितना आ जाएगा 0। अब यहाँ से 2 से 2 क्या होने वाला है कैंसिल, तो बचेगा क्या 1/√3। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये मान आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आपने पूरे से पूरा कट जाएगा तो बचेगा केवल कितना 1। ठीक है, फिर यहाँ 2 से 2 कैंसिल तो क्या बचेगा केवल √3 और यहाँ पे 0 का 1 में क्या लगाएंगे भाग लगाएंगे। तो जब आप किसी भी संख्या में 0 से भाग लगाते हैं तो उसका मान क्या आता है, उसका मान आता है इन्फिनिटी।
क्या आता है, इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये आपका मान हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये मेन जो अपने त्रिकोणमितीय अनुपात है इन सब के क्या ज्ञात कर लिए, अपने मान ज्ञात कर लिए। अब इसके बाद हम ज्ञात करने वाले हैं बाकी के जो उनके अपोजिट होते हैं उनके मान। तो उनके मान ज्ञात करने का तरीका क्या है कि आपको पता है tan का उल्टा क्या होता है, cot। ठीक है, तो इसका cot 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/0। ठीक है, इसके अपॉन में क्या कहलाएगा, 1। तो 1/0 मतलब क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। 1/√3 का पलट देंगे कितना आ जाएगा, √3। ठीक है, 1 का उल्टा 1 और √3 का अपोजिट क्या, 1/3। ठीक है, और इसका मतलब अपन ने क्या सीखा था, इसका मतलब सीखा था 1/0। तो इसको पलट देंगे तो क्या आ जाएगा, इसको पलट देंगे तो क्या आ जाएगा, 0/1 का 0 आ जाएगा। ठीक है, 0/1 हो जाएगा। ठीक है, 1/0 को 0/1 कर देंगे तो ये अपना मान आ जाएगा। अब सेक के पास चलें, सेक थीटा का मान आपको चाहिए तो 1 के बटे में क्या था, 1 ही, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। इसका क्या आ जाएगा, 2 बटे करनी 3 आ जाएगा। फिर और आगे गए तो यहाँ पे आपका इसका पलट देंगे तो क्या आ जाएगा, √2 अकेला आ जाएगा और यहाँ पे केवल 2। और यहाँ पे आप आए तो 0 के बटे में क्या कहलाता है, 1। तो 1 के बटे में 0, तो ये क्या बनने वाला है, इन्फिनिटी। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। ठीक है, उसी तरीके से साइन के पास गए, साइन के अपॉन में क्या कहलाएगा, 1। तो 1/0 मतलब क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। और इसका क्या आ जाएगा, 2। फिर यहाँ पे √2 ज्यों कहते हो, यहाँ पे 2√3 ज्यों कहते हो और यहाँ पे 1 का अपोजिट 1। ठीक है, तो ये हमने पूरी सारणी आपको निकाल के दिखाई। ठीक है, तो बिना देखे यदि आपके क्वेश्चन कई बार 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाते हैं साइन कॉस से रिलेटेड, तो आपको इनको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हल करना है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और अच्छे से अपन क्या कर देते हैं, ब्रैकेट में जमा देते हैं, जिससे आपको बिल्कुल समझ में एक एक चीज आती रहे। ठीक है, बस इसको आपको याद करते चलना है। ठीक है, क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपने क्या है कि सबसे पहले ऊपर अपन को ये थीटा के मान दिए। जैसे आपसे बोला जाए साइन 30, तो आपको साइन देखना है और 30 के अनुपात से आना है। क्या मिल गया आपको, 1/2 मिल गया। ठीक है, तो यहाँ से आपने ये बना दिया एक कॉलम पहला, फिर कॉस का कॉलम ये हो गया। ठीक है, ये आपका होगा काय का, यहाँ पे आपका आ जाएगा tan का कॉलम। ठीक है, फिर यहाँ से आपका आ जाएगा अपने कॉट का कॉलम, फिर यहाँ से आपका आ जाएगा सेक का कॉलम और नीचे वाला आ जाएगा कोसेक का कॉलम। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमने पूरी की पूरी सारणी तैयार की। ठीक है, प्रॉपर तरीके से ये सारणी तैयार की, तो इससे रिलेटेड जितने भी प्रकार के क्वेश्चन होंगे वो आप वो भी हल करने वाले हैं हम। तो आपको हर चीज़ को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से अरेंज करते हुए बिल्कुल आंसर निकालते चलना है, जिससे आपको कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अब चलते हैं हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन की ओर। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने ये आ रहा है, पहला क्वेश्चन। तो आपके सामने ये क्वेश्चन है, तो इसमें आपको बस फटाफट मान याद होंगे, तो आप बिल्कुल चुटकियों में चीजें हल करके आप आंसर निकालने वाले हैं। तो देखिए क्या है, पहले हम कुछ क्वेश्चन बिना ऑप्शन वाले करेंगे, फिर कुछ क्वेश्चन हम ऑप्शन के साथ भी आपको हल करना सिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पहला आ गया क्या, साइन 60 प्लस इंटू कॉस 60 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 30। ठीक है, तो अब यहाँ पे यदि आपको मान याद होंगे तो आप फटाफट काम करते जाएंगे। जैसे आपको पता है साइन 60 का मान हमने याद किया है, √3/2 होता है। क्या होता है, √3/2। यदि आपको याद नहीं है तो आप पीछे यहाँ पे देख सकते हैं, साइन 60 का मान क्या है, साइन ये है और 60 ये है, √3/2। और आपको जरूरत है कॉस 60 की भी, तो 1/2 यहाँ पे है, और फिर साइन 30 की जरूरत है तो 1/2 यहाँ, और कॉस 30 भी जरूरत है। तो इतनी 4 त्रिकोणमितीय अनुपातों की आपको जरूरत है, तो तीनों को आपको यहाँ पे फटाफट यहाँ पे आपने यूज कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे अपन मान रख देते हैं साइन 60 का मान। साइन 60 का मान अब भी आपने याद किया क्या, √3/2। ठीक है, √3/2। ठीक है, और cos 30 का मान आपने अब भी निकाला कितना, cos 30 का मान भी कितना होता है, √3/2। ठीक है, ये आपने निकाला। फिर प्लस साइन 30 का मान आपको याद है कितना, 1/2, और cos 60 का मान भी 1/2। बस अब आपने सबका गुणा किया तो यहाँ पे आ गया 3/4 प्लस 1/4। ठीक है, दोनों को आपने हल कर दिया तो कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा इन दोनों का 4, और ऊपर हो गया 3 + 1 बराबर 4/4। तो कितना आ गया आपका, एक आंसर। क्लियर। तो देखिए इतना सरल सवाल है तो इतनी सरल चीजें आती हैं, यदि आपको मान याद होंगे तो आप फटाफट आंसर प्राप्त कर लोगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा इजी तरीके से हल हुआ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल आसान तरीके से आसान चीजें करते चलना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आया ये क्या, 2 tan 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। ठीक है, तो सबसे पहले हमने लिखा 2,
क्या लिखा हमने, 2 लिखा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 2 इंटू 10, 45 का मान। तो हमें तो याद है भैया अभी 1/√2 से 1/√2 कैंसिल हो गया था, तो 1 बचा था। क्या बचा था, 1। तो 1 का क्या आ जाएगा आपका स्क्वायर प्लस cos 30 का मान, ठीक है। cos 30 का मान अब भी अपन ने निकालना, पिछली बार ही सीखा था। cos 30 का मान होता है √3/2, ठीक है, √3/2, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने वही रख दिया, cos 30 का मान होता है √3/2, ठीक है। ये आपका स्क्वायर माइनस, यहाँ पे भी आपने और आगे हल किया तो cos 60 का मान भी क्या होता है, cos √3/2 का होल स्क्वायर। अब देख रहे हैं आप क्या कि ये दोनों कैसे हैं, सेम है। कैसे है, एकदम सेम है। तो इनको हल करने की जगह अपन क्या कर देंगे, सीधा कैंसिल कर देंगे। क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो बचेगा क्या यहाँ पे, केवल 2 इंटू 1, तो बराबर बचा कितना अपना 2, ठीक है। तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो कई बार चीजें हैं, यदि आपको यहाँ से पहले पता होगा cos 60 और sin 60 दोनों कैसे हैं, सेम है, तो आप घटा के क्या लिख सकते थे, उनको 0 कर सकते थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान तरीके से हल हो गया। तो हर चीज को बिल्कुल आसान तरीके से ही करते चलना है। यदि आपको मान याद होंगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं होने वाली। अगला क्वेश्चन क्या है, cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30, ठीक है। इसको आपने हल करना शुरू किया। सबसे पहले आपने यहाँ पे लिखा 1/2, काय का मान होता है cos 45 का। अब sec 30, अब याद sec 30 का तो अपन को इजी तरीके से याद आता नहीं है, तो अपन सबसे पहले कर लीजिए sec काय का उल्टा होता है, आपको याद है cos का। cos 30 का मान आपने रिपीट किया, cos 30 का मान होता है आपका √3/2, तो उसको पलट दीजिए तो कितना आ जाए, 2/√3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/√3 प्लस इसी तरीके से sin 30 का मान आपको याद है 1/2, उसको भी पलट दीजिए, कितना आ जाएगा आपका 2/1, ठीक है। कितना आ जाएगा 2/1। तो इस तरीके से हमने ये सभी मान लिख दिए। अब इसको बराबर बस फटाफट हल कर लेना है। यहाँ पे क्या चल रहा है 1/√2, ठीक है। और यहाँ पे आप अपॉन में क्या आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम लिया, कितना आ गया √3, ठीक है। क्या लिया आपने, √3 आ गया। अब √3 से √3 कैंसिल, यहाँ पे बचा 2, और ये आपका कहाँ चला जाएगा, आपका ऊपर आ जाएगा 2√3, ठीक है। ये आपने इस तरीके से अरेंज कर लिया। अब इसको आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, क्यों, क्योंकि अपॉन में कभी रूट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब ये बटे के बटे में संख्या है, तो क्या बनने वाली है, ये बन जाएगा 2, यहाँ पे बनने वाला है 1/√2 इंटू √3 अपॉन में 2 प्लस 2√2, ठीक है, 2√3 ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आपको आंसर के फॉर्म में पहुंचना है तो थोड़ा सा लॉन्ग करना पड़ेगा। फटाफट आपने किया, यहाँ पे √3 जो कहते हो, अपॉन में क्या आ गया 2 कॉमन, अंदर बचा क्या, अंदर बचा आपका √3 प्लस का रूट क्या बचा √6, ये बचेगा। क्यों, √2 से आपने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपने इसका क्या कर दिया, हर का परिमेयकरण कर दो। यहाँ पे नीचे क्या है √2 माइनस के √6, अपॉन में क्या आ जाएगा √2 माइनस के √6, आपने ये मल्टीप्लाई कर दिया। बस आपका आंसर कुछ ऐसे ही आने वाला है। क्या आपने इसको हल किया जैसे ही, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका √6 माइनस के रूट क्या आ जाएंगे 12, ठीक है। 6 कितना 3 जो 3 18 होता है, ठीक है। क्या आ जाएगा 3 18 आ जाएगा, ठीक है। और नीचे आपका क्या है 2 पहले से था, 2 का स्क्वायर 2 और यहाँ पे -6 का स्क्वायर 6, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है ये माइनस आ रहा, तो भैया यहाँ पे प्लस था, तो आप आगे पीछे इनका करके क्या करने वाले थे, मल्टीप्लाई कर सकते थे, ठीक है। आगे पीछे करके करते तो आपका माइनस नहीं आता है, तो इसे हम चेंज कर देते हैं फटाफट। कैसा, यहाँ पे 6 कर लीजिए, प्लस की वैल्यू है तो यहाँ पे क्या कर लीजिए, सब जगह चेंज कर देते हैं फटाफट, जिससे आपको ये माइनस वाली समस्या, यदि ऑप्शन माइनस में नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे आपका या क्या आ जाएगा, इसको अपन क्या कर लेते हैं, आपका मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 2 बाहर आएगा, तो आगे 3 को पहुंचा देंगे, पीछे क्या किसको कर लेंगे 2 को। यहाँ पे कितना आ जाएगा, अंदर हो जाएगा 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 6 होने वाला है, ठीक है, 6 हो जाएगा। यहाँ पे भी आप 6 माइनस के √2 और 6 माइनस के √2, ठीक है। प्लस की वैल्यू को आप आगे पीछे करेंगे कोई दिक्कत नहीं होती, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका माइनस का 18 और यहाँ पे आ जाएगा 6, और यहाँ पे क्या बचेगा आपका, सबसे पहले कितना 6 का स्क्वायर 6 और माइनस के कितने आ जाएंगे 2 आ जाएंगे, ठीक है। माइनस के यहाँ पे 2 आ जाएंगे,
क्यों? क्योंकि आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 2, ठीक है, बराबर। आपने इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख सकते हैं, 18 को क्या लिख सकते हैं, 9 करनी 2 लिख सकते हैं। हाँ ये लिख दीजिए, तो फिर 9 करनी 2 लिखा, 9 में से क्या बाहर आ गया, 3 करनी 2 माइनस के √6 और अपॉन में कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 में से 4 गए, कितने बचे, 6 में से 2 गए, 4 बचे और 4 दूनी कितना हो जाए 8। अब ये आपकी आंसर सीधे से मिल सकती है, ठीक है, तो ये आपका आंसर आने वाला है। क्लियर है? तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो एक चीज को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हल करना है। क्लियर है? तो इस टाइप में क्वेश्चन यदि मिले तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रख के हल करना है जरूर। यदि जब तक आपको आंसर शीट नहीं मिलती है, आपको अपने ऑप्शन में काम करते रहना है, कैसे आप हल करोगे। क्लियर है? ठीक है, तो अपॉन में कभी भी करनी नहीं बचनी चाहिए। अगला क्वेश्चन ये उसी टाइप में जैसा अभी किया था, तो ये आपको होमवर्क में है, कल आपको इसी टाइप में करना है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं जो नए टाइप का है। यहाँ पे आपको मान रखना है, यदि आपका मान पूर्ण रूप से आएगा तो वो कुछ ना कुछ आएगा, इसीलिए ये क्वेश्चन हमने बड़ा और लेंदी दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे मान रखते चलेंगे 5 और यहाँ पे cos स्क्वायर 60 का मान, cos स्क्वायर 60 आपने देखा cos 60 का मान होता है 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 sec 30 का मान, sec 30 का मान अब भी आपने cos 30 का लगाने के याद किया था √3/2, तो sec 30 का मान कितना हो जाएगा आपका 2/3 का क्या आने वाला है स्क्वायर माइनस tan 45 का मान तो अपन को याद है। ठीक है, और नीचे यदि आपको आगे जाके अपन सर्वसमीका पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जिसका मान क्या होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। यदि अपन को वो याद हो नहीं है तो अभी अपन मान रख के करने वाले हैं। कितना मान कितना होता है, sin 30 का मान होता है 1/2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे आपने रखा sin 30 का मान, यहाँ पे कितना आ जाएगा √3/2 का ही स्क्वायर। ठीक है, ये आपने हल किया। अब आपने इसको और आगे हल करने की कोशिश की, तो यहाँ पे आपने किया, यहाँ पे देखिए हल होके क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ऊपर लिखते हैं सबसे पहले, यहाँ पे आपका आ जाएगा 5 गुणा 5/, कितना आ जाएगा 4, 1/2 का वर्ग क्या किया 5/4 आ गया। ठीक है, प्लस यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे क्या आ जाए 5/4 प्लस यहाँ पे 4 गुणा 2 दूनी 4 और यहाँ पे कितना बचेगा 3 और माइनस में क्या चल रहा है 1। ठीक है, ये आपका आ गया। और नीचे आप यदि देखना चाहें तो 1 कैसे होने वाला है, तो 1/4 प्लस 3/4 इन दोनों को जोड़ के क्या नहीं आएगा 1 आ जाएगा। नीचे का लघुत्तम 4 और 3 और 1 कितना होगा 4। ठीक है, अब यहाँ पे आपका केवल बचा क्या 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1। अब एलसीएम लिया आपने, एलसीएम कितना आ जाएगा आपका इनका 12, एलसीएम आने वाला है 12। ठीक है, ये 12 आ गया। यहाँ पे आपने किया 4 का भाग 12 में दिया, कितने बचेंगे 3, 4 3 5 कितना हो जाएगा 15। ठीक है, और फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा 3 का भाग जैसे ही आपने 12 में दिया कितने आएंगे 4 और 16 चौके 64। ठीक है, और यहाँ पे आपका कितना कुछ नहीं तो कितना आ जाएगा 12 ज्यों कहते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या किया 15 और 12 का अंतर लिया, कितना आया 3 और 3 जोड़ दिए 64 में, तो कितना आ जाएगा आपका आंसर 67/12। देखिए देखने में लग रहा था करनी वरनी में आएगा आंसर, लेकिन आया कितना अच्छा आंसर 67/12। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी आपका पूरा का पूरा आंसर आराम से निकला और पूरा का पूरा सॉल्व हो गया। क्लियर? तो बस मान रखते चाहिए, आपका आंसर बिल्कुल आता जाएगा। यहाँ पे हमने इतने स्टेप आप लोगों के लिए बस खींचे हैं, क्यों हमें ये यहाँ से ये फिर से लिखने की जरूरत नहीं थी, हम तो यहाँ से लिखते और सीधा ये स्टेप बनाते, क्योंकि हमें इसका मान पता था 1 होता है। तो बस आपको बिल्कुल आराम से उतरते चलना है। त्रिकोणमिति का ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इनकी चीजों को आपको यूज करना ही पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके लिए ये है। अब देखिए हमने बोला था कि अगले क्वेश्चन जो है हम आपको विथ ऑप्शन के साथ प्रैक्टिस कराने वाले हैं, तो उनके लिए भी आपके सामने ये है कि आपका आंसर ही क्या sin 30 cos 30 और 30 और 60 के फॉर्म में ही आएगा। ठीक है, पर आपने इस तरीके से तो कुछ मान निकाले नहीं, तो अपन देखते हैं इनको कैसे हल करना है। ये आपका क्वेश्चन रहेगा, आपको मान पूछा जाएगा इनमें से कौन सा लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा पहला क्वेश्चन क्या आ गया आपका 2 tan 30 बटे में क्या आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर 30, ये आपका मान है। ठीक है, तो आपको यहाँ से निकालना है, तो आपने मान रखना चालू किया 2 tan 30 का मान आपने सोचा tan 30 का मान होता है 1/√3। ठीक है, tan 30 का मान होता है 1/√3। ठीक है, तो वही आपने निकाल दिया और 1 प्लस tan 30 का आपने फिर लिख दिया 1/√3 का होल स्क्वायर। बस आपने इसको जैसे ही हल किया तो यहाँ पे आ गया 2/√3 और नीचे आपका आ रहा है क्या, नीचे आपका 1/√3 का स्क्वायर कर देंगे क्या आएगा 1/3 और 3 आपने एलसीएम ले लिया। ठीक है, और ऊपर कौन पहुंच गया 3 प्लस
1, ठीक है, 3 + 1 हो जाएगा। बस इस बार क्या बटे के बटे में, तो इसको अपन अगली बार पलट के लिख देंगे 2/3 गुणा 3/4, सॉरी हाँ 3/4 आ जाएगा। क्लियर है? ये आपने बटे के बटे में था, संख्या क्या हो गई, पलट गई। ठीक है, अब अगली बार आपने इसको हल किया, 2 से काट दिया, कितना बार गया, 2 बार। और आपको यहाँ पे दिख रहा है क्या है, 3 है। 3 को आप क्या लिख सकते हैं, करनी 3 गुणा करनी 3। ठीक है, तो 3 को अपन ने क्या बना दिया, करनी 3 गुणा करनी 3। वापस हल करोगे तो क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। तो आपने यहाँ से करनी 3 के करनी 3 काट दिया, बचा क्या आपके पास, करनी 3/2। ठीक है, करनी 3/2। अब आपने चेक किया ऑप्शन में तो ऐसा कोई मान नहीं, पर आपको यहाँ पे ये तो पता है भैया sin 60 का मान करनी 3/2 होता है। आपने बोला नहीं 1/2 होता है। ठीक है, तो नहीं भैया sin 60 का मान ही कितना होता है, करनी 3/2। ठीक है, sin 60 का मान आपने क्या याद रखा है, sin 60 का मान होता है करनी 3/2। ठीक है, और यदि आपको याद आए तो एक और sin इसका काय का मान होता है, cos 30 का मान भी होता है। cos 30 का मान भी कितना होता है, करनी 3/2। तो आपके दोनों मान हैं, cos 30 का भी और cos 60 का भी। अब आपको ऑप्शन चेक करना है। ऑप्शन आपने देखा sin 60 मिल रहा है, cos 30 मिला क्या, नहीं, तो आपको आंसर क्या लगा देना है, क्या, cos 60 का मान होता है √3/2। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आंसर निकालना भी सीखना है। क्लियर है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं अगले के पास। अगला फिर से आपके सामने ये आ गया, क्या 1 - tan² थीटा, यहाँ पे tan² 45 और 1 + tan² 45। ठीक है, तो इसको आप हल करते ही समझ जाएंगे क्या, कि यहाँ पे आपने देखा 1 - 1 का स्क्वायर और यहाँ पे आपका 1 + 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ऊपर तो क्या होने वाला है, सीधा 0 हो गया, अपॉन में 1 तो क्या आ गया, 0। तो बस सीधा आंसर। तो इसको कोई हल करने में समस्या ही नहीं हुई, एकदम ईजी था, तो ईजी तरीके से हल कर दिया। क्लियर? तो ये क्वेश्चन भी हो गया। अब चलते हैं अगले के पास। अगला फिर से आपके सामने आया क्या, कि सत्य हो तो a बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सत्य हो तो a बराबर होगा। तो आपको a का कोई ऐसा मान सोचना है जिससे ये दोनों आपस में कैसे हो जाए, बराबर हो जाए। ठीक है, तो a का मान, a क्या है आपका, थीटा का मान है, तो a के बारे में सोचिए। तो आपने यदि a का मान, सबसे पहले ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है ये, तो आपने लिखा sin 2a बराबर 2 sin a। ठीक है, तो अब सबसे पहले पहला ही ऑप्शन चुना आपने, क्या रख दिया, a का मान रख दिया हमने a, मतलब यहाँ पे कितना आ गया, 0 रख दिया, बराबर 2 sin 0। ठीक है, तो आपने यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, थीटा के साथ गुणा में, तो क्या आ जाएगा sin 0 बराबर, और यहाँ पे भी आपने क्या देखा, sin 0 ही था। ठीक है, अब यहाँ पे आपको याद हो sin 0 का मान अपन ने निकालना क्या सीखा था, sin 0 का मान अपन ने निकालना सीखा था 0। क्या सीखा था, 0। तो यहाँ पे आ गया 0 बराबर 2 × sin 0 का मान भी क्या है, 0। 0 बराबर क्या आ गया, 0। तो आपने दोनों पक्ष कैसे पाए गए, बराबर पाए जा रहे हैं। दोनों पक्ष कैसे पाए जा रहे हैं, बराबर। तो आपका आंसर क्या बनने वाला है, पहला। अब किसी के मन में ये कि सर 30 और 45 और 60 में से भी तो रख के देख लो, तो जैसे ही आपने यहाँ पे देखा sin 30 रखा, सबसे पहले 30 रखा, तो 30 दूनी यहाँ पे क्या होने वाला है, 60, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2 sin 30। अब इन दोनों के मान सोच सकते हैं क्या बराबर होंगे, तो बिल्कुल नहीं होने वाले। यहाँ पे √3/2 और यहाँ पे आ जाएगा 2 × 1/2। 2 से 2 कैंसिल, ये दोनों बराबर पाए जा रहे हैं क्या, नहीं। तो आपका आंसर ये वाला क्या हो जाएगा, गलत। उसी तरीके 45 के बारे में सोचिए, sin 45 का मान तो 1 होता है, और यहाँ से भी sin 45 तो 1, तो 1 × 2 मतलब कितना आ जाएगा, 2। तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, गलत। उसी तरीके sin 30, ऐसे 30 का भी 60 का भी रखेंगे तो सब कुछ क्या हो जाएगा, गलत। तो आंसर क्या बनने वाला है, पहला आंसर आपका बन जाएगा। क्लियर? तो इसी तरीके से आपको करते चलना है। ठीक है, अब चलते हैं अगले के पास। अगला है आपके लिए क्या, tan 30 बराबर होगा, तो अभी अपन ने प्लस वाला किया था, सेम इसी तरीके से अब यहाँ पे करने वाले हैं। 10 × 1/√3, अपॉन में आ गया 1 - 1/√3 का स्क्वायर। ठीक है, बराबर यहाँ पे आपका आ जाएगा 2/√3, अपॉन में आ जाएगा 1 - 1/3। ठीक है, 1/13 आ जाएगा। ठीक है, इसको आपने हल किया जैसे ही, तो यहाँ पे बनने वाला है 2/√3, एलसीएम आ जाएगा कितना, 3, तो वो बटे में है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2। ठीक है, तो बस 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या यहाँ पे, √3/√3, और 3 को अपन ने √3 लिख दिया। √3 से √3 कैंसिल, क्या बचा, केवल √3। अब √3 आपको किसका मान याद है, √3 होता है आपका, काय का मान होता है √3, यदि आपको याद हो तो √3 होता है tan 60 का मान। ठीक है, √3 काय का मान होता है,
tan 60। ठीक है, तो ये आंसर तक पहुंचने के बाद भी यदि आपको मान याद नहीं आए तो आपका आंसर क्या हो जाएंगे, गलत होते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा tan 60। तो देखिए कितने आसान तरीके से हमने ये क्वेश्चन करते जा रहे हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान तरीके से हल हो गया। क्लियर? अब चलते हैं अगले के पास। अगला और है हमारा आज का अंतिम प्रश्न। ठीक है, इसको अपन को बिल्कुल आसान तरीके से हल करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे दो कंडीशन दी है, ए और बी के मान ज्ञात करने के लिए बोला गया है, और उन्होंने ये भी बोल दिया है, ये सब लिखा है जिससे अपन को बिल्कुल भी नहीं डरना है। ठीक है, ये सब लिखा है, उन्होंने बोला है ए और बी का मान जो है 0 से कैसा होगा, बड़ा होगा, और 90 से कैसा होगा, छोटा, या 90 के बराबर हो सकता है। ठीक है, ए प्लस बी का मान। तो बस वही हमने यहाँ पे आपको लिए करके रखा है। क्या? tan a प्लस बी बराबर कितना है, करनी 3। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हल करते हैं। तो आपको पता है tan a प्लस बी बराबर tan करनी 3 काय का मान होता है। अब भी अपन ने निकाला था tan 60 का मान, काय का होता है, tan 60। tan से tan क्या हो गए, कैंसिल। तो बचा क्या आपने, a प्लस बी का मान कितना आ गया, a प्लस बी का मान आ गया 60। क्लियर? बिल्कुल आराम से। फिर और आगे किया, tan a माइनस बी बराबर 1/√3। दूसरे पार्ट पे पहुंचे, tan a माइनस बी बराबर क्या, tan रूट 1/√3, इसका काय का मान होता है, 30 का मान होता है। tan से tan फिर कैंसिल, बचा क्या, a माइनस बी बराबर 30। समीकरण 1, समीकरण 2। ठीक है, अब इसको हल करते हैं तो क्या आ जाएगा, नीचे अपन में ले आइए और बस दोनों को क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। तो प्लस करेंगे तो a और a क्या हो जाएगा, 2a, और b से b क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो बचेगा क्या, यहाँ पे बचने वाला है 90। तो a बराबर कितना आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा 45। आ गया 45। तो बस a बराबर 45, तो b बराबर क्या आ जाएगा, किसी एक में मान रख दीजिए। तो हमने यहाँ पे ला के रख दिया, तो a माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या आ जाएगा, a का मान आ जाएगा 45, b का मान जो का त्यों, b बराबर 30। तो माइनस का b बराबर आ गया 30 माइनस के 45। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, b बराबर माइनस के 15, माइनस से माइनस, तो b बराबर कितना आ गया, 15। तो इस तरीके से हमने ये वाला काम भी बिल्कुल आसान तरीके से किया। आपको हमने एक क्वेश्चन बिल्कुल आराम से करना है, उसको थोड़ा सा बड़ा सवाल होगा पर पूरा आंसर निकालना है। ठीक है, आंसर आपका उसका हम यहाँ पे बताने वाले हैं। अभी उसका आंसर आएगा अपना कितना, जो हमने आपको 4th क्वेश्चन जो दिया था उसका आपको आंसर हम ये लिख के बता रहे हैं, तो आपको यही निकालना है। अब कैसे आएगा वो आपको काम करना है। 24 करनी 3 बटे में क्या आ जाएगा आपका, 11। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। क्लियर? कौन से क्वेश्चन का, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन का आंसर हमने आपको यहाँ पे अभी लिख के फिर से बता दिया। ये वाला क्वेश्चन आपका क्या है, होमवर्क में, और आपको जब तक नहीं रुकना है जब तक आपका आंसर ये ना आ जाए, क्या 43 और 24 करनी 3 बटे में क्या आ जाएगा, 11। ठीक है, तो ये जब तक ना आ जाए जब तक आपको इसको हल करते रहना है, जितना भी लेंथी सवाल हो। ठीक है, आंसर तक पहुंचना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आज अपने ये पूरे प्रकार से क्वेश्चन किए और एक एक तरीके से हर एक प्रकार के क्वेश्चन आपको बिल्कुल इजी फॉर्मेट में दिखाए। ठीक है, जिससे आपको ना कोई दिक्कत हुई ना कोई परेशानी, और हमने पूरा का पूरा काम बहुत ही आसान तरीके से करके बताया। क्लियर है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ और ये वाला पोर्शन कंप्लीट। कल हम इसको ग्राफ पे देखने वाले हैं। ग्राफ पे अपने त्रिकोणमितीय फलनों को अपन क्या करेंगे, मापेंगे और उनके मापन करना सिखाएंगे, जिससे आपको हम हर एक चीज बिल्कुल आसान और सेपरेट तरीके से सिखाने वाले हैं। क्लियर? तो आज की क्लास में हमने बहुत सी चीजें सीखी हैं। ठीक है, यदि हमने लास्ट क्लास में आपको याद हो कि 2 दिन से हमने क्लास नहीं डाली थी, तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के चक्कर में हमारी क्लासेस मिस हो रही थी, इसी चक्कर में। लेकिन अभी हम बिल्कुल रेगुलर तरीके से फिर से आपको आगे कंटिन्यू करते जाएंगे सभी क्लासेस। ठीक है, तो आज के लिए हम अपनी क्लास से विदा लेना चाहेंगे। आज के लिए धन्यवाद और नमस्कार। पर उससे पहले आपका फिर से याद दिला दें कि हमारे चैनल को आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करना तो बनता है। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।